बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी फ्राई बैगन और आलू का रायता और इसको हम बघार करके बनाएंगे और तहे इसकी लगा के बनाएंगे। इंतहाई मज़ेदार ये रायता बनता है। तो इसके लिए मैं कुछ फ्रेश बैगन घर से ही मैं तोड़ लूँगी। तो ये मैंने 2-3 बैगन तोड़ लिए हैं और साथ ही हरी मिर्चें भी कुछ तोड़ लूँगी और एक ये रेड वाली हरी मिर्च भी तोड़ लेंगे। और इसके साथ ही हम थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना भी काट लेंगे। तो ये सब चीज़ें फ्रेश आज मैं तोड़ के और बिल्कुल फ्रेश चीज़ों से आज मैं ये रायता बनाऊंगी। और इसके लिए अभी चाहिए होगा थोड़ा सा कड़ी पत्ता। तो कड़ी पत्ता भी फ्रेश ही तोड़ लेते हैं। एक शाख कड़ी पत्ते की भी मैंने तोड़ ली है। तो अब इन सब सब्जियों को ले जाके अच्छी तरह से धो लेंगे। धोने के बाद इनको पानी निकलने तक रख देंगे और साथ ही 2 आलू भी अच्छी तरह से धो के ये भी मैंने रख लिए हैं। अब सबसे पहले बैगन के हम चिप्स से काटेंगे। तो ये हरा वाला ऊपर से पोर्शन अलग कर देंगे और इस तरह से ये लंबाई में चिप्स काट लेंगे। अगर आपके पास गोल बैगन है तो फिर गोल गोल काट लें। तो अब ये लंबे लंबे से इस तरह से चिप्स इसके काट के बीच में से 2 हिस्से कर लेंगे और इस तरह से ये काट के मैंने रख लिए हैं। और इसी तरह से आलूओं को भी छील लेंगे और आलूओं के भी इस तरह से चिप्स से काट लेंगे। पतले चिप्स काटने हैं, बहुत मोटे नहीं काटने। तो अब इसको आलूओं को एक दफ़ा पानी में अच्छी तरह से धो लेंगे और इसका पानी निकलने देंगे। अब एक कढ़ाई मैंने ले ली है, उसमें मैं डालूँगी 3 से 4 टेबल स्पून के करीब ऑयल। और यहाँ पे हम फ्लेम को बिल्कुल स्लो पे रखेंगे और स्लो फ्लेम पे पहले हम ये बैगन फ्राई कर लेते हैं। और स्लो फ्लेम पे रखते हुए हमने इसको दोनों तरफ से गोल्डन कर लेना है, क्योंकि फ्लेम स्लो इसलिए रखनी है कि साथ साथ गोल्डन करने के साथ साथ हमने इसको गलाना भी है। तो ये देखें, एक तरफ से जब ये गोल्डन हो जाएंगे तो पलट के दूसरी तरफ से गोल्डन करेंगे और साथ साथ ये देखें ये गल भी चुके हैं। तो बस जब इस तरह से गोल्डन हो जाए और ये देखें सारे गल चुके हैं तो इनको गलाना भी ज़रूर है। और इस तरह से सारे गोल्डन करके मैं निकाल लूँगी। अब उसी ऑयल में डालेंगे आलू के चिप्स भी और इनको भी इसी तरह से स्लो फ्लेम पे दोनों तरफ से गोल्डन कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल और डाल देंगे अगर ज़रूरत है तो। और स्लो फ्लेम पे इनको दोनों तरफ से गोल्डन कर लेना है और गला भी लेना है। तो ये गल भी चुके हैं और बड़ा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है इन पर। तो अब इन सबको अच्छी तरह से ऑयल निकाल के इनको भी निकाल लेंगे। तो ये चिप्स फ्राई सब्ज़ी हमारी तैयार है। अब हम बघार के लिए कुछ हरी मिर्चें काट लेते हैं। लंबाई में कुछ हरी मिर्चें काट लें, कड़ी पत्ता रख लें और थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा पुदीना भी काट के एक तरफ रख देते हैं। अब कुछ दही लेंगे, 1 कप के करीब मैंने यहाँ दही लिया है। दही को अच्छी तरह से फेंट लेंगे और ½ टीस्पून इसमें नमक डालेंगे। अब एक बर्तन में सबसे पहले हम नीचे दही की तह लगाएंगे, उसके ऊपर फ्राई किए हुए आलू और बैगन रख देंगे। अब इसके ऊपर फिर मैं दही की तह लगाऊंगी और इसी तरह जितनी भी तहें आपकी लगें इस तरह से लगाते जाना है। और अब दही की तह लगाने के बाद दोबारा आलू और बैगन की मैं तह लगा दूंगी। इंतहाई मज़े का ये रायता बनता है, इसे बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और खूबसूरती के लिए थोड़ा सा हम हरा मसाला डाल देंगे, रेड वाली हरी मिर्च भी डाल देंगे। अब बघार के लिए हमने 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल को थोड़ा सा गर्म करके ½ टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, ½ टीस्पून कुटी हुई मिर्च और थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली है। और साथ ही ये हरा मसाला यानी हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना और कड़ी पत्ता ये सब डाल देंगे। और हल्दी ज़रूर डालनी है, उससे बड़ा खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आएगा। और बस जब हल्की सी ये हरी मिर्चें इसमें फ्राई हो जाएं तो जब हमने बघार चूल्हा बंद कर देना है और बघार उठा के रायते के ऊपर लगा देना है। तो आप देख पा रहे हैं कि कितना खूबसूरत सा इसका गोल्डन कलर आया है, जो कि हल्दी की वजह से आया है। तो ये बघार मैंने उठा के लगा दिया है। तो तैयार है हमारी आज की रेसिपी, फ्राइड बैगन आलू के बघार वाला रायते की रेसिपी। तो मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और लाइक तो ज़रूर कर दिया कीजिए। जाते जाते एक लाइक कर दिया कीजिए। और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और फेसबुक पे से लाइक कीजिए। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।